मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सोयाबीन भावांतर योजना की चौथ का भुगतान करेंगे। इस मौके पर 1,17,000 किसानों के खातों में करीब 200 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर पहुंचे, जहां उन्होंने पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर जिलों के मल्हारगढ़ में आयोजित सोयाबीन भावांतर राशि भुगतान के कार्यक्रम में शामिल हुए। अन्नदाता सम्मान समारोह के शुभारंभ से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कन्या पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अन्नदाता सम्मान समारोह से किसानों को सिंगल क्लिक से सोयाबीन भावांतर राशि अंतरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चौथी किस्त के रूप में प्रदेश के 1,17,000 किसानों को 200 करोड़ की भावांतर राशि का भुगतान किया। ये राशि उन किसानों को भुगतान की गई है जिन्होंने 20 दिसंबर 2025 से योजना समाप्ति तक सोयाबीन का विक्रय किया है। अब तक प्रदेश के कुल 7,10,000 किसानों को 1,492 करोड़ रुपए की भावांतर राशि का भुगतान किया जा चुका है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मल्हारगढ़ में 69 करोड़ 50 लाख रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 51 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से मंदसौर नीमच स्टेट हाईवे पर स्थित मल्हारगढ़ 4 लेन फ्लाईओवर का भूमि पूजन, 5 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से पिपलिया मंडी संपा रेलवे अंडरब्रिज का भूमि पूजन और 2 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से मल्हारगढ़ रेलवे स्टेशन रोड का पुनर्निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इन विकास कार्य से क्षेत्र में यातायात सुविधा सुदृढ़ होगी और आमजन को आवागमन में राहत मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान किया। उस दौरान मुख्यमंत्री ने मल्हारगढ़ में हुई दुर्घटना में स्वयं के प्राण न्यौछावर करने वाले 40 वर्षीय मनोहर सिंह जी के पुत्र संजय सिंह को शासकीय सेवा में पुलिस आरक्षक के पद पर विशेष सम्मानित हुई नियुक्ति पत्र प्रदान किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि कृषि विकास और कृषक कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी, ये आज सारे किसान और पूरी मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग यहां हैं। सबसे बड़ा काम आपके नेतृत्व में, आपके आशीर्वाद से, कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक किसान के खेत पर गांधी सागर का पानी जाएगा सिंचाई के लिए। यह सबसे बड़ा काम आपके नेतृत्व में हुआ है। और मैं तो यह कहूंगा कि केवल यहां नहीं, मल्हारगढ़ में, पूरे मध्य प्रदेश में सिंचाई की इतनी योजनाएं कि हर खेत में किसान को नर्मदा का पानी मिले, चंबल का पानी मिले, जहां जहां बड़ी नदियां, सबका पानी खेतों में किसान के खेत पर पहुंचे। बड़े बड़े काम। और मुझे कहते हुए इस मंच से गर्व है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा बजट, पिछला जो अभी वित्तीय वर्ष है, 4,21,000 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश में इतिहास में पहली बार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रस्तुत हुआ था। आपके अपने सुयोग्य यहां के विधायक और अपने अनुभव से विभाग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले, लगातार जनता के बीच जुड़े हुए रहने वाले माननीय जगदीश देवड़ा जी का पुनः अभिनंदन स्वागत करें। पूरा मंच, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए एक बार दिल से कर दें। सच में शिवना नदी के किनारे भगवान पशुपतिनाथ की नगरी का ये क्षेत्र, आप सौभाग्यशाली हो। आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भगवान की कृपा कैसे होती है और क्या क्या मिलता है। अगर कोई सच में प्रकृति में देश भर में ढूंढने को मिले,   तो  एक ही जिला है मंदसौर जिला,
जहां पर अपने लिए भगवान ने विशेष आशीर्वाद यहां के निवासियों को दिया है, सच में धरती धन्य हो गई। आप जो धरती माता के गर्भ में जिस प्रकार की खेती करना चाहते हो, आप लहसुन अगर लगाओ तो लहसुन को पूरे देश में अलग पहचान मिलती है। आप जो मर्जी आए फसल लगाओ, जिस प्रकार से आप आगे बढ़ना चाहो, और केवल फसल नहीं, आप उद्यमशीलता के बलबूते पर अच्छा काम करने के लिए वो अपने लिए आज मंदसौर की पहचान श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और नील क्रांति के माध्यम से बन रही है। जोरदार अभिनंदन करें। ये मंदसौर का अलग प्रकार का दौर चल रहा है। जैविक कपास के लिए तो देश में सबसे ज्यादा जैविक कपास कहीं होता है तो मध्य प्रदेश की धरती पे होता है। और आपके पास बदनावर, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर को अपना जन्मदिन मना करके 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिला करके 6 लाख किसानों को कपास के सही दाम दिलाने के लिए, यहां पर भी जिनिंग थी, पहले काटन यहां भी होता था, भविष्य में भी आप आगे काम करो। इसलिए 2 दिन पहले यूरोपीय यूनियन के माध्यम से किसानों की समृद्धि के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया। जोरदार ताली बजाए नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये एक एक निर्णय आपके जन कल्याणकारी कामों के लिए है। भावांतर योजना सबसे पहले देश में अगर लागू हुई तो हमारे प्रदेश में लागू हुई, और हमने जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन करें सोयाबीन की फसल के लिए भी। मुझे खुशी है आज के 200 करोड़ से ज्यादा मिलाकर के लगभग 1,500 करोड़ की राशि किसानों के खाते में देकर आपको बधाई दे रहा हूं। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए। भारत माता की, धरती पुत्र किसानों की, भगवान बलराम की। भावांतर योजना के चौथे किस्त वितरण कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर पहुंचे। उन्होंने पशुपतिनाथ लोक का यहां लोकार्पण किया। सिमरा नदी के तट पर ये लोक 25 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ये धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना मानी जा रही है, जिससे स्थानीय रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पशुपतिनाथ लोक में महाकाल लोक की तर्ज पर शिव परिवार के साथ ही एक बड़ा डमरू भी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये कॉरिडोर में गार्डन, सरोवर, भक्ति सामग्रिक दुकान, रेस्टोरेंट सहित तमाम सुविधाएं भी मौजूद है। का लोकार्पण महाशिवना के किनारे, यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी, माननीय सांसद बंसीलाल गुर्जर जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक यशपाल सिंह जी, और इस अवसर पर सभी हमारे माननीय विधायक, सांसद, सब मित्रों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए पूजा अभिषेक के साथ प्रथम चरण का लोकार्पण संपन्न हुआ। ये आस्था, धर्म, विश्वास का अद्भुत स्थान है। यहाँ पर गंगाधर, विषधर, पशुपतिनाथ अपने सभी रूपों के साथ हस्ती का लघु रूप उत्पन्न करते हैं। ऐसे अवसर पर हमारी सरकार धार्मिक पर्यटन के सभी केंद्रों पर तीर्थाटन की दृष्टि से विकास करने के लगातार काम कर रहे हैं। एक चरण संपन्न हुआ, अगले चरण का फिर संकल्प कर रहे हैं। भगवान करेगा और सुविधाएं मिलेगी। बाबा महाकाल के महालोक के बाद जिस प्रकार से हमारे अपने संकल्पों के बलबूते पर मध्य प्रदेश सरकार लगातार विकास के एक के बाद एक पैमाने पर बढ़ रही है, ऐसे में महाकाल के महालोक के बाद आगामी सिंहस्थ के पूर्व इस मंदिर के जीर्णोद्धार का लोकार्पण, ये बड़ा एक आंकड़ा है। 74 करोड़ रुपया मंदसौर के लिए मिला है, जो सिंहस्थ के विभिन्न विकास कार्यों को पूरा करेगा। और जितना लगेगा सरकार पीछे नहीं हटेगी, लगातार आगे चलेंगे।